कोटपुतली से बड़ी खबर है। ऑपरेशन चेतना को लगभग 160 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। 7वें दिन भी प्रशासन के हाथ खाली हैं। टनल की अभी भी चल रही खुदाई, तो टनल में हार्ड पत्थर आने से उसे तोड़ने के लिए ली गई है माइंस विशेषज्ञ से राय। शिफ्ट वाइज टनल में जाकर खुदाई कर रहे हैं और अभी तक लगभग 5 फीट खुदाई हुई है। तो टनल की खुदाई अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है और टनल खुदाई में हार्ड पत्थर आ रहे हैं, यानी कि जो पत्थर अगर कहें कि आमतौर पर जो खुदाई शिफ्ट में कर रहे हैं वो उस पत्थर को नहीं तोड़ सकते, तो ऐसे में माइंस विशेषज्ञ जो हैं इसको लेकर अब बातचीत हो रही है, उनसे राय ली जा रही है और उसके बाद आगे कार्य भी किया जाएगा। हालांकि अभी भी शिफ्ट वाइज टनल में खुदाई का कार्य चल रहा है और अभी तक लगभग 5 फीट की खुदाई हो पाई है, क्योंकि कई कारण बताए जा रहे हैं जिस वजह से थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। तो ऑपरेशन चेतना को लगभग 160 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और 7 दिन भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के हाथ खाली हैं, यानी चेतना अभी तक हाथ नहीं लगी है और टनल में बोरवेल में फंसी हुई है, क्योंकि टनल तो बनाई जा रही है और कोशिश ये है कि उसके माध्यम से बच्ची को बाहर निकाला जाए। तो टनल की अभी भी खुदाई चल रही है। टनल में हार्ड पत्थर आने से उसे तोड़ने के लिए माइंस विशेषज्ञ से राय ली गई है कि आखिर उसको कैसे तोड़ा जाए, ये हार्ड पत्थर जो हैं वो कैसे तोड़े जाएं और कैसे फिर कार्य जो है वो तेजी से हो सकेगा। तो शिफ्ट वाइज टनल में खुदाई की जा रही है और अभी तक लगभग 5 फीट ही खुदाई हो पाई है। तो 7 दिन का वक्त बीत चुका है और 7 दिन से इसी तरह खुदाई जारी है, लगातार खुदाई हो रही है। हालांकि अब बी प्लान पर काम हो रहा है और प्लान बी जो है उसके तहत एक पैरेलल टनल बनाई गई है और उसके माध्यम से निकालने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ सहयोगी अमित इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या आज भी इसी तरह से खुदाई का काम चलता रहेगा? अभी तक क्या 5 फीट ही खुदाई हो पाई है? बिल्कुल मेगा, जिस तरीके का जो ऑपरेशन चल रहा है वो बिल्कुल स्लो चल रहा है। उसकी वजह मानी जा रही है कि जो नीचे पत्थर की जो कटिंग है वो बड़ी हार्ड है। हार्ड होने के कारण से वो प्रॉपर पत्थर की कटाई नहीं हो पा रही है। नीचे जो ड्रिलिंग मशीन जा रही हैं तो उनके जो ऊपर की जो होती है ड्रिलिंग ऊपर से वो टूट जाती हैं, क्योंकि नीचे तापमान भी ज़्यादा है और उसके कारण से वो ड्रिलिंग की हालत भी ख़राब है। उसकी वजह से काफ़ी समस्या आ रही है कि वो पत्थर बहुत टाइट बताया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये ऑपरेशन जारी हो रहा है। आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे ये जो टीम है वो रेस्क्यू लगी हुई है। अभी एक जो रेस्क्यू टीम का सदस्य था उसको निकाला गया है और अब दूसरे जो रेस्क्यू टीम को उसको भेजा जा रहा है, क्योंकि हर घंटे के दौरान एक नया जो टीम का सदस्य होता है उसको निकाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं रह सकते, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, काम ज़्यादा करना पड़ता है। ऊपर की जो ड्रिलिंग की बिट होती है वो काफ़ी गर्म होने के कारण बार बार टूट जाती है और उसको बाहर निकाला जाता है। अभी एक्सपर्ट को भी बुलाया जा रहा है जो माइनिंग से विशेषकर इस पत्थर के बारे में जानकारी ली जाएगी। हमारे साथ में खनिज विभाग के एएमई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पत्थर कैसा निकला, इस पत्थर की क्या भूमिका रहती है और किस तरीके से काम है। सर, बताया जा रहा है कि नीचे जो सुरंग खोदी गई है, बोर खोदी गई है और नीचे ऑपरेशन करने में काफ़ी तकलीफ है। जो पत्थर निकाला है किस तरह का पत्थर है, क्योंकि काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है? ज़्यादा हार्ड नहीं है, पत्थर काफ़ी सॉफ्ट है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। ग्रेनाइटिक रॉक नहीं है, क्वार्टजाइट रॉक है। जो नीचे थोड़ी तकलीफ आती है काटने के अंदर, क्योंकि होल छोटा रह गया। होल छोटा रहने के कारण है ना, उसमें तकलीफ आ रही है, बाकी सफलता मिल जाएगी। कब तक सफलता मिल सकती है, क्योंकि पत्थर की आपने क्वांटिटी देखी हार्ड? एक्सपर्ट टीम है ना, वही बता पाएगी। एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगी हुई है, वो बता देगी वो, लेकिन उसमें सफलता मिल जाएगी, जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन अभी हमें जानकारी मिली कि जो ड्रिल के आगे की बिट होती है गर्म होकर बार बार टूट रही है, उसको निकाला जा रहा है और वहाँ पे काम करने में दिक्कत आ रही है। वो भी एक समस्या है, नीचे अंडरग्राउंड में जाना ज़्यादा समस्या आती है इस मैटर के अंदर। तो फिर कब तक उम्मीद लगती है कि कब तक, क्योंकि 5 फुट के करीब ही है जो कटिंग की गई है, आगे कब तक? एनडीआरएफ की टीम बता पाएगी पूरा डिटेल तो इसके बाद।
ठीक है, ये थे खनिज विभाग के एमई। इनका तो पत्थर के बारे में इन्होंने जानकारी देखी कि पत्थर अभी सॉफ्ट है, लेकिन जहां नीचे काम करने का जो तरीका है उसके कारण से सारी व्यवस्था गड़बड़ा रही है। अब रही बात, जो एनडीआर की टीम है बराबर लगी हुई है, लेकिन काम बहुत स्लो चल रहा है। बिल्कुल आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं, 156 घंटे से अधिक का समय हो गया है। बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं सभी, और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे समय गुजरता जा रहा है वैसे चिंताएं की लकीर ज़्यादा नजर आ रही है, विशेषकर परिवारजनों पर, ग्रामीणों को लेकर। ग्रामीण और परिवार यही कहा जा रहा है बार बार कि चेतना को कैसे भी किसी प्रकार से निकाला जाए। आज की रात भी नहीं लगता है कि जिस प्रकार जो काम चल रहा है कि वो पूरी रात निकल सकती है, क्योंकि बराबर कल 8वां दिन हो जाएगा और उसको लेकर सभी लोग चिंता बनाए हुए हैं। और अभी भी दुआओं का दौर जारी है कि कैसे भी इस बालिका को नीचे निकाला जाए। जी मेघा। अच्छा अमित, देखिए क्योंकि 5 फीट खुदाई बताई जा रही है, कितना और खुदाई करनी होगी जब चेतना तक पहुंच सकेंगे? कितना अभी फीट खुदाई बाकी है? और जैसा आपने कहा जनप्रतिनिधि और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, तो हो सके तो ज़रा उनसे भी बातचीत कीजिए। कहीं पहले जो शुरुआती दिन थे उसमें कहीं लापरवाही नजर आई? अगर यही प्लान भी साथ साथ चल रहा होता तो शायद वक्त कम लगता। बिल्कुल, पहले दिन से जो प्लानिंग की बात थी वो बिल्कुल लेट चला है, उसी के कारण ये दिक्कतें आई हैं। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो नीचे बैठे हैं, क्योंकि नीचे जाने के लिए पाबंदी कर रखी है, क्योंकि किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर सामने आएंगे तो बिल्कुल उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से उनसे बात हो सके। तो ये पहले दिन का ही बिल्कुल एक तरीके से जो लापरवाही का जो एक तरीके से जो समय बीता था, आज वो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। और उसी के कारण जो शुरू के 2 दिन का जो प्लान बी की तैयारी थी, अगर कर ली जाती तो शायद ये सामना नहीं करना पड़ता आज जो समस्या सामने आ रही है। जो मेघा। बिल्कुल अमित, और क्योंकि 5 फीट खुदाई की गई है बता रहे हैं आप, तो अब अभी कितना और खुदाई करना बाकी है? देखिए मेघा, अभी जो खुदाई और बाकी है वो करीब 8-8.25 फुट है टोटल, जिसमें 5 फुट की खुदाई तकरीबन हो चुकी है। करीब 3-3.5 फुट की और बाकी है। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाया जा रहा है उसमें काम करने को लेकर दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले तो एक बेस बना हुआ था, बेस के आधार से खुदाई अच्छे से हो रही थी, औजार भी सही तरीके से काम करने में सफल हो पा रहे थे। अब जैसे अंदर जैसे टनल बनाई जा रही है, सुरंग हो रही है, वहाँ पे जो व्यक्ति काम करता है उसको काम करने में कहीं ना कहीं परेशानी, क्योंकि पूरे शरीर की ताकत नहीं लग पाती है। और जैसे कि अभी इनके एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बताया, कलेक्टर मैडम ने बताया कि पहले 2-2 आदमी जा रहे थे, अब 3-3 आदमियों को भेजा जा रहा है, ताकि 2 आदमी तो अंदर जाके खुदाई कर सकें और पीछे से एक व्यक्ति बैकअप करता रहे। और साथ में जो पीछे जो खुदाई हो रही है, जो पत्थर काटे जा रहे हैं उनको नीचे डाला जा रहा है, और जैसे वो पत्थर भराई हो रही है उनके पाइलिंग मशीन के द्वारा बार बार उनको निकाला भी जा रहा है। तो रेस्क्यू है, ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल धीरे चल रहा है, और धीरे चलने के कारण कहीं ना कहीं जो समय भी बीत रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी मेघा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे और यही उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द चेतना को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब 8वां दिन कल हो जाएगा और बहुत वक्त बीत चुका है। परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है।